हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी केरल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जस्टिस वर्मा को हटाने की तैयारी शुरू, लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, सांसदों के साइन कराए जा रहे हैं। 21 जुलाई से शुरू होगा मॉनसून सत्र। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लोकसभा सांसदों के साइन जुटाए जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कई सांसदों के दस्तखत लिए जा चुके हैं। इससे संकेत मिल रहे हैं कि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के साइन जरूरी होते हैं। वहीं राज्यसभा में ये संख्या 50 सांसदों की होती है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 15 पेज की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दोनों इंजन बंद हो गए थे। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल बंद किया? जवाब नहीं। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है, तो दूसरे ने जवाब दिया नहीं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट्स प्लेन में टेक्निकल गड़बड़ी न होने और पायलट से चूक की ओर इशारा कर रहे हैं। 16वां रोजगार मेला, पीएम मोदी ने 51,000 जॉब लेटर बांटे। कहा, युवाओं का कौशल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। अब तक 9.73 लाख लोगों को रोजगार मिला। पीएम मोदी ने 16वें रोजगार सम्मेलन में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि युवाओं का समर्थन हमारे भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी और गारंटी है और हमारी सरकार इस पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही 5 देशों की यात्रा से लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी और यहाँ इस दौरान जो भी समझौते हुए उनसे युवाओं को फायदा होना ही है। आपके विभाग अलग हैं लेकिन ध्येय एक है। कार्य कोई भी हो पर कोई भी हो, इलाका कोई भी, एक ही ध्येय राष्ट्र सेवा है, एक ही सूत्र नागरिक सेवा है। आपकी इस नई यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। केरल के सीबीएसई स्कूल में पद पूजा अनुष्ठान पर विवाद, गुरु पूर्णिमा पर रिटायर्ड टीचर के पैर धुलवाए। मंत्री बोले, ये निंदनीय, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने राज्य के 2 सीबीएसई स्कूलों में गुरु पूर्णिमा पर स्टूडेंट से सेवानिवृत्त शिक्षकों के पैर धुलवाने को निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस पर स्कूल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जागरूक और प्रगतिशील बनाना है। इस तरह की गतिविधियां हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल उद्देश्य को कमजोर कर रही हैं। पाकिस्तान बोला, भारत 6 लड़ाकू विमान खोने की बात माने। एनएसए डोभाल ने कहा था, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान की एक भी फोटो नहीं। पाकिस्तान ने फिर से भारत के 6 लड़ाकू विमानों को गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में भारत को लड़ाकू विमान गंवाने की बात मानने को कहा। अली खान ने कहा कि भारत को काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने के बजाय ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और दूसरे मिलिट्री ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल अजीत डोभाल ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत को नुकसान की खबरें चलाई गई लेकिन विदेशी मीडिया कोई भी फोटो या सैटेलाइट इमेज नहीं दिखा पाया, ना यह बता पाया कि नुकसान क्या हुआ है। सामने कांच पर फास्टैग नहीं लगाने वाले होंगे ब्लैकलिस्ट, हाथ से फास्टैग दिखाने वालों पर सरकार सख्त। बता दें कि लूज फास्टैग रखने वाले यूजर्स को अब ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जानबूझकर फास्टैग को गाड़ी के विंडस्क्रीन पर न लगाने वाले हाईवे यूजर्स को लूज फास्टैगिंग या फिर टैग इन हैंड कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के मुताबिक इससे ई टोल कलेक्शन सिस्टम में गड़बड़ी आती है और बाकी के यात्रियों की परेशानी होती है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये नियम लागू किया है। अब अगर कोई ड्राइवर फास्टैग को गाड़ी की विंडशील्ड पर नहीं चिपकाता है और उसे हाथ में रखकर, जिसे लूज फास्टैग या टैग इन हैंड कहते हैं, टोल प्लाजा पर वैसे दिखाता है तो उसका फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पंजाब के गांव में पंचायत का आदेश, प्रवासियों को 1 हफ्ते के भीतर छोड़ने को कहा। बोले वे सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं नशा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के खमाणो ब्लॉक स्थित गांव लखनपुर की पंचायत ने एक विवादास्पद और गैर कानूनी आदेश जारी करते हुए गांव में रह रहे प्रवासी परिवारों को 1 सप्ताह के भीतर गांव खाली करने को कहा है। पंचायत का आरोप है कि ये प्रवासी मजदूर रजवाहे के किनारे डेरा जमाए हुए हैं और गांव की गलियारों में बिना वजह के घूमते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर बीड़ी सिगरेट पीते हैं और महिलाओं व बच्चों को परेशान करते हैं। पंचायत ने यह भी दावा किया कि कुछ लोग नशीली भांग की खेती और सेवन में भी शामिल हैं, जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है और अपराध व असुरक्षा बढ़ रही है। नूह आने को बिट्टू बजरंगी ने हाईकोर्ट से मांगी इजाजत, बोला पूजा करना मेरा अधिकार। एसपी को भी लिखा लेटर। नूह में आगामी 14 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में शामिल होकर पूजा अर्चना करने के लिए नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुमति मांगी है। राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी शनिवार की शाम तक जवाब देने का दावा कर रहा है। इसके अलावा बिट्टू बजरंगी ने नूह पुलिस अधीक्षक को भी एक पत्र भेजकर शोभा यात्रा में शामिल होने की अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक बिट्टू बजरंगी को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं नूह एसपी राजेश कुमार ने साफ कर दिया है कि धार्मिक यात्रा में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं होने दिया जाएगा जिसने पहले ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में खलल डालने की कोशिश की है। आतंकवादी पन्नू की कपिल शर्मा को धमकी, बोला कनाडा में बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हिंदुस्तान जाओ। कैफे पर फायरिंग के बाद वीडियो जारी किया। खालिस्तान आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को कनाडा में कैफे खोलने पर धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो जारी करके कहा कि कपिल खुद को हिंदूवादी बताता है, उसके कैफे पर फिर गोलियां चलाई जा सकती हैं और खालिस्तानी समर्थकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। पन्नू ने कहा कि भारत के लोग कनाडा के सर्रे शहर में निवेश कर रहे हैं। क्या कपिल का कैफे सिर्फ एक कॉमेडी कैफे है या हिंदुत्व का वैश्विक विस्तार करने की एक रणनीति का हिस्सा है? ये लोग कनाडा में बिजनेस कर रहे हैं, भारत में क्यों नहीं करते? आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बोले तेलुगु माँ तो हिंदी मौसी, साउथ फिल्मों को हिंदी में डब कराकर पैसे कमा रहे हैं, ये कैसा दोहरा रवैया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा कि अगर तेलुगु भाषा हमारी माँ के समान है तो हिंदी मौसी जैसी है और हिंदी सीखने से क्षेत्रीय पहचान को खतरा नहीं है, ये भारत को एक करती है और इसे नए अवसरों के रूप में देखना चाहिए। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि साउथ फिल्मों को हिंदी में डब कराकर खूब पैसा कमाया जाता है, लेकिन इस भाषा को सीखने से आपत्ति है, ये कैसा दोहरा रवैया है। सोनम के गहने राजा के परिवार को लौटाए, थाने में लिखा पड़ी हुई। सोनम का परिवार बोला दहेज की कार और दान वापस नहीं लेंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर में पत्नी सोनम का हाथ सामने आने के बाद दोनों परिवारों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। राजा के परिजन ने सोनम के परिवार से वो गहने वापस मांग लिए हैं जो कि उन्होंने शादी में अपनी बहू को उपहार में दिए थे। सोनम के परिवार ने रघुवंशी समाज और पुलिस की मौजूदगी में वो तमाम गहने लौटा दिए हैं। हालांकि सोनम के पिता ने बेटी को दिया हुआ दहेज और कैश वापस लेने से इनकार कर दिया। सोनम के पिता कहते हैं कि बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लेंगे। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि जब तक मैं सोनम से मिलूंगा, पूछ नहीं लूंगा, तब तक ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मेरी बेटी ने ही अपने पति की हत्या करवाई है। मराठा काल के 12 जिले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। लिस्ट में सिंधु और शिवनेरी जैसे दुर्ग। रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था। मराठा काल के 12 किलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के 11 किले हैं और यहीं तमिलनाडु का एक जिंजी किला भी सूची का हिस्सा है। सभी किले 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने थे। महाराष्ट्र के 11 किलों में सिंधु और शिवनेरी जैसे किले शामिल हैं। रायगढ़ दुर्ग, जहां छत्रपति शिवाजी का राज तिलक हुआ था, वो भी इस सूची में है। इसके अलावा सालहेर, लोहगढ़, खंडेरी, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, पन्हाला, विजय दुर्ग किले शामिल हैं। भारत में तेजी से फैल रहा है नया कोरोना का वेरिएंट XFG। अब तक 206 मामले सामने आ चुके हैं। बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा।
कोरोना के नए वेरिएंट XFG ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक 206 XFG के केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 89 और पश्चिम बंगाल में 49, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और दिल्ली में भी केस सामने आए हैं। अकेले मई महीने में 159 नए केस सामने आए। XFG वेरिएंट मध्य प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है। एम्स भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक यहां 63% से ज्यादा केस SFG वेरिएंट के हैं। यहां कुल 44 में से 28 सैंपलों में XFG वेरिएंट पहचान में आया है। कोरोना का ये XFG वेरिएंट सबसे पहले कनाडा में पाया गया था और अब तक भारत समेत 38 देशों में ये फैल चुका है। कोविड के दूसरे वेरिएंट की तरह ही इससे भी सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खतरा है। कर्नाटक की गोकर्ण गुफा से रूसी महिला का रेस्क्यू, 2 बेटियां भी साथ थी। गुफा के बाहर कपड़े लटके देखकर बचाने पहुंची पुलिस। बता दें कि उत्तर कन्नड़ जिले के कुमता तालुक में राम तीर्थ पहाड़ियों की गोकर्ण गुफा से एक रूसी महिला और उसके 2 छोटे बच्चों का रेस्क्यू किया गया। महिला की पहचान 40 साल की नीना कुटीना उर्फ मोही के रूप में हुई है। ये महिला बिजनेस वीजा पर भारत आई थी और हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से प्रभावित होकर गोवा होते हुए गोकर्ण पहुंची थी और उसके साथ 2 बेटियां 6 साल की प्रिया और 4 साल की अमा थी। बता दें कि जंगल के बीचों बीच बनी गुफा में ये लोग 2 हफ्ते से थे और इन लोगों ने गुफा के अंदर एक साधारण घर बना लिया था। हाल ही में हुए लैंडस्लाइड के बाद रूटीन पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने गुफा के बाहर कपड़े लटके हुए देखे थे। अंदर पहुंचने पर टीम को महिला और बच्चे मिले। पुलिस हैरान है कि ये लोग जंगल में कैसे जिंदा रहे और उन्होंने क्या खाना पीना खाया। पुलिस ने इस बात पर संतोष जताया कि इनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। IIM कलकत्ता में दुष्कर्म, आरोपी हुआ गिरफ्तार। काउंसलिंग सेशन के बहाने बॉयज हॉस्टल बुलाया, नशीला ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM कलकत्ता में शनिवार को एक स्टूडेंट से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर दोनों की जान पहचान हुई थी। स्टूडेंट किसी निजी मामले में सलाह के लिए आरोपी से मिलने के लिए IIM पहुंची थी। आपको बता दें कि इसके बाद उसे बॉयज हॉस्टल ले जाया गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बता दें कि यह घटना बिजनेस स्कूल के बॉयज हॉस्टल में शुक्रवार को हुई थी। आरोपी स्टूडेंट को शुक्रवार रात हिरासत में ले लिया गया था। वहीं अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित ने FIR में बताया कि उसे काउंसलिंग सेशन के लिए हॉस्टल बुलाया गया। वहां उसने एक ड्रिंक पी जिससे वो बेहोश हो गई। होश में आने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। छांगुर बाबा ATS को कर रहा गुमराह, बोला डोनेशन के पैसे से धर्मांतरण नहीं, धर्म का प्रचार किया। गैंग के पासपोर्ट नेपाल से बने। झांगुर बाबा ATS की रिमांड पर है और टीम उसे लेकर बलरामपुर में उसकी हवेली पर गई, लेकिन वह टीम को लगातार गुमराह कर रहा है। जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें से वह किसी का भी सही से जवाब नहीं दे रहा है। सूत्र बताते हैं कि छांगुर बाबा ने ATS की रिमांड में बताया कि डोनेशन के पैसे का इस्तेमाल प्रचार के लिए करता था, न कि धर्मांतरण के लिए। धर्म के प्रचार के लिए उसने विदेशी यात्राएं भी की हैं। ATS सूत्रों ने बताया कि छांगुर की पूछताछ के आधार पर 4 संदिग्धों के नेपाल से बने पासपोर्ट की जानकारी सामने आई है, जिनके जरिए उन्हें दुबई की यात्रा की और करवाई गई। ATS अब इन चारों की तलाश और विदेश कनेक्शन की कड़ी पड़ताल कर रही है। उसकी बलरामपुर की कोठी से ATS को सीजर ए तैयबा किताब मिली है और इसी के जरिए वो लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों और हिंदू युवतियों का ब्रेन वॉश करता था। इस किताब को उसने खुद ही छपवाया था। क्राइम रेट में बिहार देश में दूसरे नंबर पर पहुंचा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बोली, अपराधियों में खौफ नहीं, डर के साए में है यहाँ की कारोबारी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा नकली दवा सप्लाई करने में दोषी पाए गए हैं। ये एक जमाना था कि जब आरोप लगता था तो मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते थे, लेकिन आज जीवेश मिश्रा मंत्री बने हुए हैं, उन्हें कोई लाज या शर्म नहीं है। नीतीश बाबू के मंत्री और PM मोदी के चहेते को कोई सजा नहीं मिली, जबकि जीवेश मिश्रा 1 से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे। उन्हें जुर्माना भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोतिहारी में PM मोदी का 18 जुलाई को जनसभा, कार्यकर्ता गांव-गांव में करेंगे जनसंपर्क, 12 जागरूकता रथ रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी के दौरे पर रहेंगे और उनके स्वागत और जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी से 12 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और प्रधानमंत्री की अब तक की उपलब्धियों की जानकारी भी दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो किसी की भी ना सुने। लोग तो कहेंगे ही कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब वो ऐसा कहते हैं तो समझ लीजिए कि उस समय वो आपको अपनी क्षमता के आधार पर आंकते हैं, पर आपकी क्षमता उनसे कितनी स्ट्रांग है वो ये नहीं जानते, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।